नमस्कार, मैं प्रेम चरण पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने छोटे से चैनल ग्रह गोचर के माध्यम से। हम आप कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में, गणित की क्लास चल रही है। पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देखा है कैसे हम इष्टकाल ज्ञात करते हैं, शुद्धा कैसे निकाला जाता है, भयात कैसे ज्ञात किया जाता है, भवोग कैसे ज्ञात किया जाता है। आज के इस अंश में हम आप सीखेंगे कि बालक का जन्म किसी नक्षत्र में हुआ है तो उस नक्षत्र के किस चरण में हुआ। इसी नक्षत्र के चरण के अनुसार ही हम राशि का नामकरण करते हैं। जैसे किसी बालक का नाम यदि 6 अक्षर से है तो किस तरह से जानेंगे कि यह किस राशि का है और यह किस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म लिया है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में भोग करता है। अब अगर हमको ज्ञात करना हो कि कैसे जन्म लिया बालक, जब जन्म लिया तो कौन से चरण में जन्म लिया है। मानो बालक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी के कौन से चरण में जन्म लिया है बालक ने। इसको ज्ञात करने के लिए एक विधि तो इस तरह की है साधारण, जिसको थोड़ा सा लंबी है और उसमें किसी गणित की आवश्यकता नहीं है, किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सीधे सीधे जान लेते हैं। वह इस प्रकार है कि हम यह देख लें कि वह नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, वह कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक है, कितने घंटे भोग किया उस नक्षत्र ने। तो कितने बजे से लेकर के कितने बजकर के कितने मिनट तक, कितने बजकर के कितने मिनट से लेकर के कितने बजकर के कितने मिनट तक है, यह जान लिया तो उसको, उस पूरे घंटे को मान लीजिए उस नक्षत्र ने 24 घंटा भोग किया। तो 24 घंटे भोग किया तो 6 घंटे का एक चरण हुआ। 6 चौके 24, 24 को 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो कहने का मतलब एक चरण 6 घंटे का हुआ। तो अब जब वह नक्षत्र जिस समय से लग रहा है वहां से 6 घंटा जोड़ेंगे एक चरण, वहां से पुनः 6 घंटा दूसरा चरण, वहां से पुनः 6 घंटे तीसरा चरण, वहां से पुनः 6 घंटे चौथा चरण। लेकिन अब उसके लिए मान लीजिए हम शाम को 7 बजे नक्षत्र लगा, वह भोग करना शुरू किया और दूसरे दिन शाम को 7 बजे तक कर रहा है तो 24 घंटे हुआ। 24 घंटे भी भोग करता है, 25 घंटे भी भोग करता है, 22 घंटे भी भोग करता है। वह नक्षत्र घटी पल से आप जान लेंगे कितने बज करके कितने मिनट से लगा और कितने बज करके कितने मिनट, इस तरह जान लेंगे आप पंचांग के माध्यम से। तो ये तो एक विधि है कि आप देखिए कितने बज करके कितने मिनट पर बालक पैदा हुआ तो उसके चरणों को आप निकाल लीजिए, जिस चरण में होगा उसको आप निकाल लीजिए। दूसरी विधि ये है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसे हम निकालेंगे। तो आप लोगों ने अभी देखा है कल जब हमारी पिछली वीडियो में जो भी भयात, भगभोग या शुद्धा नहीं देख पाए हैं निकालना या नहीं जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो में आप जा करके, उसका लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जा करके आप उसको लिंक से उसको आप देख करके सीख सकते हैं। अब हमने भयात निकालना जान लिया है, हमने भवोग निकालना जान लिया है, तो चरण कैसे ज्ञात करेंगे, चरण ज्ञात करना आज हम लोग सीख लेते हैं। तो चरण ज्ञात करने के लिए सूत्र है, चरण का कैसे ज्ञात करेंगे तो भवोग, जितना भवोग है, भवोग की घटी, पल को नहीं घटी को, भवोग की घटी में से 4 को भाग दे दीजिए। मान लीजिए कि आपकी घटी है भवोग की 44 घटी भवोग है, तो 44 में आप 4 का भाग दिए, आया कितना? 11। अब इस 11 से 11 को क्या करना है, कहा भयात की घटी को इस 11 से भाग दे देना। अब जो आएगा उसमें 1 जोड़ देना है, वही आपका चरण हो जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हम चरण को ज्ञात करते हैं।
अब देखिए ये सूत्र हो गया। चरण कैसे निकालेंगे? भवोग की घटी को 4 से भाग दीजिए, जो उत्तर प्राप्त हो उसे उसमें से भयात की घटी को भाग देना है। भयात की घटी को उसी से भाग दे देना है। जितना आए उत्तर उसमें 1 जोड़ देना है। मान लीजिए अब भवोग की घटी मान लो हो, भवोग की घटी हो गई आपकी 44। तो 44 में 4 का भाग दिए, उत्तर आया 11। अब मान लीजिए भयात की घटी हो गई 25। तो 25 में से 11 को आप जब भाग देंगे, 25 को आप 11 से भाग देंगे तो आएगा 11 दूनी 22। तो 2 आया, भागफल 2 आया। अब 2 में 1 आप जोड़ दें, 2 1 3। तो ये तीसरा चरण हो जाएगा, आपका तीसरा चरण में जन्म हुआ है। अब देखें एक बात इसमें और ध्यान देने योग्य ये है कि कैसे हम जानेंगे। मान लीजिए पहला चरण कोई ऐसी संख्या हुई जैसे कि जिसमें भाग नहीं जाएगा। मान लीजिए 10 हुआ प्राप्त, अब नीचे आपको 11 से भाग देना है। 10 प्राप्त हुआ और 11 से आपको भाग देना है, तो 11 में भी भाग नहीं तो 0 जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यह पहला चरण होगा। इस तरह से भी आपको प्राप्त हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चरण। इसको आप बार बार देखेंगे, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने मोबाइल में। चर की भवोग की घटी बटे 4, जो उत्तर प्राप्त हो भयात की घटी से उसको भाग दे देना है। जितना उत्तर आ जाए उसमें 1 जोड़ देना है। तो हम लोगों ने देख लिया कैसे चरण ज्ञात किया जाएगा। चरण कैसे ज्ञात करते हैं इसका तरीका निकाल लिया गया। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है इष्टकाल, शुद्धा, भयात, भवोग और चरण। इसी चरण के को ज्ञात हो जाने पर ही हम आप जानते हैं कि हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ और किस चरण में हुआ। तो जिस नक्षत्र में जिस चरण में हुआ होगा उसी के अनुसार हमारा नामकरण होता है। जैसे अश्विनी के नक्षत्र में जन्म हुआ तो इसके लिए बृहद अकवढ़ा चक्र एक आप अगर दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 रुपए की मिलती है, आप ले लें। तो बृहद अकवढ़ा चक्र में आप राशि या पंचांग में भी आपको वह मिल जाता है, और किस राशि में उस नक्षत्र के कितने कितने चरणों पर कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो 12 राशियों में 27 नक्षत्र को जब आप विभाजित करेंगे तो एक राशि, एक नक्षत्र और दूसरे नक्षत्र का एक चरण मिला करके एक राशि बनती है। जैसे अश्विनी में चू, चे, चो, ला, अ, तो ये 5 चरण मिला करके एक राशि तैयार हो जाती है। इसी तरह अगली वृष राशि, मिथुन राशि, कौन कौन सी राशि में किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो कौन सी राशि बनेगी यह आप जान लेंगे। इतनी तो आपको पता हो गया। आगे हम लोग विचार करेंगे द्वादश भाव लग्न कैसे ज्ञात करते हैं, लग्न साधना और लग्न साधन इत्यादि पूरी जानकारी दिया जाएगा। आइए आज के अंश में इतना ही, और पुनः आप लोगों से निवेदन, जिन बंधुओं को ज्योतिष की जानकारी चाहिए वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप बार बार देखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और खुद भी देखें, अपने मित्रों को भी सुझाव दें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।